नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल तथा एसआई परीक्षा 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। साथियों, आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 होगा, यानी कि आज हम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो रीजनिंग देख रहे हैं उसमें 22वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 21 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी जा करके देखिएगा, वहाँ पर भी हमने रीजनिंग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया है। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज की इस रीजनिंग की क्लास के बारे में। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने होगा, जिसमें लिखा गया है निम्न में से कौन सी आकृति बन सकती है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दी जाएगी, उसके बाद इस प्रकार से 4 विकल्प होंगे। इन 4 विकल्पों में से बताना होगा कि प्रश्न आकृति का प्रयोग करके ऐसा कौन सा विकल्प है जो हम बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें लिखा है राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजदूत। इसमें से साथियों हमें बताना है कि इसका सही वेन आरेख क्या होगा। प्यारे साथियों, आज की ये क्लास में हम बेहतरीन तरीके से रीजनिंग को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। उससे पहले प्यारे दोस्तों आपको बता देते हैं, यदि आप लोग इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं, अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए पीडीएफ की जो व्यवस्था है उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसका नाम है डीएस सर ऑफिशियल। यहीं पर डेली के बेसिस पर क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन और क्लास नोट्स तथा पीडीएफ आप लोगों को दी जाती है, तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं कि एक बार से सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस तरह की निरंतर क्लासेस के लिए। कह रहा है कि दिए गए समीकरण में स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से चिन्हों के किस समुच्चय का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे स्टार दे रखे हैं। सबसे पहले हम संख्याएं लिख लेते हैं। 72 है, स्टार के स्थान को छोड़ देंगे, 4 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2। अब बराबर में हमें दे रखा है 3 और उसके बाद स्टार छोड़ करके 5, फिर स्टार छोड़ करके 1। प्यारे साथियों, हमें बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसका प्रयोग करें ये समीकरण हमारा संतुलित हो जाए। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर विकल्प नंबर 1 का प्रयोग करेंगे 72 गुणा 4 माइनस 2, तो भैया 72 गुणा 4 करोगे तो आप लोग यहाँ से तो 72 दूनी होता है कितना 144, 144 दूनी हो जाएगा 288। भैया 288 में अगर 2 चला जाएगा तो भैया ये तो 286 बचेगा। और आप लोग कभी भी 3 5 1 का प्रयोग करके 286 नहीं ला पाओगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अब दूसरे वाले को देखो, इसमें क्या है, प्लस है, उसके बाद में क्या है, गुणा है। भाई साहब यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ पर है 72। ठीक है, 72 और 8 देखेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 80 हो जाएगा, 80। और यहाँ पर देख लो क्या करेंगे, गुणा, 5 तिया 15 प्लस में 1 16। भैया 16 कभी भी 80 के बराबर होता नहीं है। इसका मतलब क्या है भाई, आप बोलोगे सर विकल्प नंबर जो हमारे पास 2 है ये भी गलत है। ठीक है, ये जो 2 नंबर का विकल्प दे रखा है ये गलत है। अब तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरे वाले में दे रखा है पहले स्थान पर हम लोग लगाएंगे भाग, दूसरे स्थान पर लगाएंगे माइनस, आगे यहाँ पर देखो यहाँ पर गुणा लगाएंगे और प्लस लगाएंगे। अब देखिए इसमें भाग से करते हैं तो आप बोलेंगे साथियों चलिए भाग लगाते हैं, तो 18 चौके 72, कितना 18 चौके 72, माइनस का बचेगा 2, बराबर में 5 तिया हो जाएगा 15 और प्लस में हो जाएगा 1। 18 में से 2 जाएगा 16 और 15 1 यहाँ पर हो जाएगा 16। मतलब LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ पर मिलेगा विकल्प नंबर 3 से। तो साथियों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 3 बन जाएगा। अगर हम भाग माइनस गुणा प्लस का प्रयोग कर लें तो ये स्टार के स्थान पर, याद रखेंगे स्टार के स्थान पर किसका प्रयोग कर लें, भाग माइनस गुणा और प्लस का, तो ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीरीज से संबंधित है। बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रेणी में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। भाई क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर लुप्त अक्षर बताना है। तो देखो गौर से देख लेते हैं। सबसे पहले ए लिखा है, एम लिखा है और वी लिखा है। ठीक है, उसके बाद में एफ लिखा है, एफ के साथ में क्यू है, क्यू के बाद में क्या है भैया एक्स है। इसके बाद में आगे देखेंगे तो लिखा गया है के यू और आगे लिखा है जेड। और अगला वाला पद बताना है कौन सा पद आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। चलिए भाई देख लेते हैं। इनमें पहले स्थान पर होता है ए, एफ होता है 6 पर और यहाँ पर के होता है 11 पर। ठीक है, उसके बाद एम 13 पर होता है और यहाँ पर क्यू होता है 17 पर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो यू होता है 21 पर और आगे देखोगे तो वी हमारा 22 पर। इसके बाद में क्या हो जाएगा, एक्स हमारा 24 पर
और जेड प्यारे दोस्तों हम लोगों का 26 पर। तो ऐसे प्रश्न में हमने आपको बताया है कि पहले का संबंध पहले से, यानी कि ए का संबंध हम एफ से लगाएंगे, तो भैया 1 से एफ और यहाँ पर एफ से के, ठीक है, और के से कोई पहला लेटर आएगा तो आप बोलेंगे 1 से पहुंचे हैं साथियों 6 पर, यहाँ पर 1 यहाँ पर 6, तो कितना जुड़ा है भैया 5 जुड़ा है। क्या जुड़ा है 5। उसी प्रकार से 6 से पहुंचे हैं 11 पर, देखो 6 से 11 पर, तो यहाँ भी 6 5 11, तो अगली बार में भी 5 ही जोड़ना चाहिए, 11 में 5 जोड़ोगे तो 16 आएगा। भाई साहब 16 पर जो लेटर आता है वो होता है अपना पी। क्या होता है पी। और अगर आप विकल्पों को देखेंगे तो एकमात्र विकल्प है जिसकी शुरुआत पी से हो रही है। किससे? पी से। तो प्रश्न का उत्तर बन जाएगा पी वाई और बी, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। लेकिन उसके बाद सेकंड को सेकंड से भी चेक कर लेंगे, ठीक है। एम का क्यू से देखेंगे 4 जुड़ा है, कितना 4। उसके बाद में क्यू का यू से देखेंगे फिर से 4 जुड़ा है, क्योंकि 13 4 17 4 21, तो अगली बार में भी 4 जोड़ना चाहिए, 21 4 25, 25 पर प्यारे दोस्तों वाई होता है। उसके बाद यहाँ पर 22 है, 22 2 24 है, 24 2 26 है, तो अगली बार में 28, 28 होता नहीं चूंकि वर्णमाला में, तो क्या आ जाएगा हम लोगों का 2, 2 पर क्या आता है बी। तो यही हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 सीरीज का एक महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है। बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। भाई साहब श्रेणी देख लेते हैं। 27 है, 27 के बाद में 32 है, 32 के बाद में 30 है, 30 के बाद में भाई साहब 35 है, और 35 के बाद में देखोगे तो 33 है, और अगला वाला ज्ञात करना है। तो भैया गौर से देखो 27 32 30 35 33, तो भैया अगला क्या हो जाएगा। देखो सीरीज में क्या हो रहा है, पहली बार में एक छोटी संख्या फिर बढ़ गई है, फिर बड़े से छोटी हो गई, फिर छोटे से बड़ी हो गई, फिर बड़े से छोटी हो गई। तो भाई हमने बताया जब संख्याएं बढ़ घट रही हों तो आप इसको अल्टरनेट चेक करो, यानी कि एक को छोड़ करके एक। भैया 27 को एक छोड़ देंगे तो 30 से संबंध बताएंगे। किसका? 27 से एक को छोड़ करके 30 से संबंध बताएंगे, तो 27 3 30 होता है। भाई साहब आगे यही लॉजिक लगा लेंगे, 30 और 3 33 होता है। इसके बाद अब हम इसमें भी अल्टरनेट ही देखने पड़ेंगे हमको, ठीक है। तो 32 में जोड़ेंगे 3 तो 35 हो जाएगा, और भैया 35 में क्या जोड़ दें कि हमारा अपना उत्तर आ जाए। तो आप बोलेंगे भाई अगर ऊपर 3 जुड़ा है तो यहाँ भी 3 जुड़ जाएगा, और 3 जुड़ जाएगा तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 35 3 38। आप लोग क्या बोलेंगे साथियों? इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प नंबर 4। प्रश्न नंबर 3 जिसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, जिसमें 38 दिया गया है। 38 हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है साथियों, यदि आज शुक्रवार है 40 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। भाई कैलेंडर का एक अच्छा सा प्रश्न है, आज शुक्रवार है 40 दिन बाद बताना है। देखो मैं मान लेता हूं कि जो आज है, आज क्या है, आज हमारा शुक्रवार है। क्या है प्यारे साथियों? आप बोलेंगे शुक्रवार है। मुझे एक बात बताओ साथियों, अगर ये आज शुक्रवार है तो कितने दिनों बाद शुक्रवार आएगा? तो आप बोलेंगे सर 7 दिनों बाद आएगा, क्योंकि ये तो हमारे मम्मी पापा घर में बताते रहते हैं कि हमारे गाँव में किसी न किसी दिन बाजार लगता होगा, गाँव में या पड़ोस गाँव में। तो आप बोलेंगे 7 दिन बाद फिर से रिपीट होता है, फिर 7 दिन बाद रिपीट होता है, ऐसे बाजार। तो बाजार के रिपीट होने का मतलब ये है कि दिन रिपीट हो रहा है भैया। जिस पर्टिकुलरली दिन आपका बाजार लग रहा है, तो बाजार जो रिपीट हो रहा है वो हर 7 दिनों बाद हो रहा है। क्यों? क्योंकि भैया 7 दिनों बाद कैलेंडर का सेम डे आ जाता है। तो मैं कह रहा हूँ आज शुक्रवार है और 40 दिन बाद पूछा है, तो मैं क्यों ना 7 से भाग लगा करके छोटा कर लूँ, और 7 से भाग लगा करके छोटा करेंगे तो क्या बचेगा? 7 पंचे 35, रिमाइंडर बचेगा 5। क्या बचेगा साथियों? ये रिमाइंडर बचेगा 5। भाई साहब जब ये रिमाइंडर 5 बचा है, अब 7 से भाग जाएगा नहीं, तो शुक्रवार में हम 5 को जोड़ देंगे। शुक्रवार में 5 को जोड़ेंगे तो पहला दिन शनिवार आएगा, शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार। तो 5 दिन बाद 41 दिन बाद, क्या बोला है, 40 दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा? आप बोलेंगे 35 दिन घट गए, वो तो कट गए 7 से, 35वें दिन शुक्रवार होगा, 35 दिन बाद शुक्रवार होगा। और उसके बाद 40 दिनों बाद जो दिन आएगा वो 5 जोड़ करके, यानी शुक्र में भी 5 जोड़ देंगे, तो प्यारे साथियों हमारा दिन आ जाएगा यहाँ पर बुधवार। क्या आ जाएगा? बुधवार। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो बुधवार है, विकल्प नंबर 2। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख है। टी वाई के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, जहां वाई सबसे बाएं छोर पर है। क्या बोला गया है? जहां वाई सबसे बाएं छोर पर है। आगे बोला गया है साथियों, टी के दाईं ओर 8 व्यक्ति हैं। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? एक अच्छा सा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक पंक्ति बताते हैं, एक पंक्ति बनाते हैं। यहां पर मैं एक पंक्ति बनाऊंगा, मेरे पास मान लीजिए ये एक पंक्ति है। इसमें सबसे एक तरफ होगा हमारा, सबसे इस तरफ हो जाएगा दाईं छोर, कौन सा?
दाईं छोर हो जाता है, हमने कई बार बताया है, स्क्रीन में इस तरफ दाईं छोर होता है, जबकि यहाँ पर हमारा बाईं छोर हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पर बाईं हो जाता है। तो भाई उसने बोला है टी के दाईं और चौथे स्थान पर, सॉरी टी वाई के, क्या बोला है? टी जो है वो वाई के दाईं और चौथे स्थान पर है, जहां वाई सबसे बाएं छोर पर है। सबसे बाएं छोर का मतलब है यहां पर, इस कॉर्नर पर जो वाई नाम का शख्स है वो यहां पर है, और इसके दाईं ओर अर्थात इस दिशा में 4 स्थान पर कौन है? दाईं और चौथे स्थान पर कौन है? तो आप बोलेंगे सर वाई है, सॉरी टी है। वाई के दाईं और चौथे स्थान पर टी है। तो मैं कह रहा हूं पहला स्थान, एक मिनट, यहां पर देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, और इसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर तीसरा और इसके बाद चौथा। तो भाई यहां से चौथे स्थान पर कौन हो जाएगा? आप बोलेंगे टी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। हमने टी को वाई के दाईं और चौथे स्थान पर रख दिया, और जहां वाई हमारा सबसे बाएं छोर पर हो गया। अब बोला है टी के दाईं ओर 8 व्यक्ति हैं। भाई इससे दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं? आप बोलेंगे 8 व्यक्ति। अब पूछा है पंक्ति में बताओ कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आप सीधा बता सकते हो, सीधा बता सकते हो। कैसे भाई? 8 तो सीधे सीधे ये हो गए, 9, 10, 11, 12 और 13, टोटल कितने हो जाएंगे? 8 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, टोटल व्यक्तियों की जो संख्या आएगी वो साथियों 13 होगी। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न आपका रैंक क्रम व्यवस्था से है। किससे है? क्रम व्यवस्था से। बोला गया है यदि सुनीता अनीता से लंबी है। प्यारे दोस्तों जो S4 सुनीता है, जो S4 सुनीता है, यहां पर देख लो, जो S4, एक मिनट यार, जो S4 सुनीता है वो A4 अनीता से लंबी है। आगे बोला है, पहला हो गया। अब दूसरे में बोला है रीना चित्रा से लंबी है लेकिन बानू से छोटी है। भाई रीना और चित्रा और बानू के बारे में कुछ दिया नहीं है। अब देखो आगे बोला है अनीता जो है वो चित्रा से छोटी है, तो अनीता चित्रा से छोटी है, लेकिन यहां पर क्या बोला है? जो चित्रा है वो सुनीता से लंबी है। तो ये जो S4 सुनीता थी इससे लंबी कौन है? आप बोलेंगे साथियों C4 चित्रा। कौन है? C4 चित्रा जो है वो सुनीता से लंबी है। तो अब आगे, अब देखो चित्रा से संबंधित दे रखा था कि अनीता चित्रा से छोटी है, तो फिर A4 अनीता चित्रा से छोटी हो गई। लेकिन पीछे की लाइन में क्या बोला है कि रीना चित्रा से लंबी है। जो R4 रीना है वो C4 चित्रा से लंबी है, लेकिन V4 बानू से छोटी है। B4 बानू से कौन छोटी है? आप बोलेंगे रीना। रीना चित्रा से तो लंबी है लेकिन B4 बानू से छोटी है। प्रश्न में पूछा है सबसे छोटी कौन है? भैया सबसे छोटी जो आएगी वो A4 आएगी, और A4 जो नाम था वो क्या था साथियों? A4 जो नाम था वो हमारा अनीता था। क्या था? अनीता। अनीता इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है, विकल्प नंबर 2 में दिया है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, यहां पर अनीता लिखा हुआ है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बोला गया है, क्या बोला है भाई? बोला है एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, क्या बोला है? वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। भैया जो विकास है, यहां पर मैं विकास को रखता हूं। विकास क्या बोल रहा है? वह मेरे दादा, अर्थात विकास के पहले पिताजी आएंगे, यहां पर पप्पा जी, और पप्पा जी के जो पप्पा जी होते हैं वो क्या होते हैं? दादाजी होते हैं। तो विकास के दादा के इकलौते पुत्र अर्थात पिताजी की पुत्री अर्थात इन्हीं की पुत्री है। भैया जो फोटो में इशारा कर रहा है ना विकास, वो इसकी ओर कर रहा है, इसकी ओर। ये फोटो है, ये क्या भैया? फोटो है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। गौर से देखो, फिर से समझा देते हैं। बोला है एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, मान लेता हूं मैं ये फोटो है, इसकी ओर संकेत करते हुए विकास कह रहा है कि वह मेरे दादा। दादा कैसे बनेंगे? विकास के पप्पा दादा होते हैं। दादा के इकलौते पुत्र अर्थात विकास के पिताजी की पुत्री है। इस तरह से विकास का फोटो वाली लड़की के साथ क्या रिश्ता है? भाई फोटो वाली लड़की क्या हो जाएगी विकास की? आप बोलेंगे भाई साहब ये तो बहन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये तो बहन हो जाएगी। फोटो वाली जो लड़की है वो विकास के साथ क्या रिश्ता रखती होगी? क्या बोला है? विकास का फोटो वाली लड़की के साथ क्या रिश्ता है? तो भैया विकास का जो रिश्ता है फोटो वाली लड़की से वो बहन के रूप में है। इस बात को याद रखेंगे। और बहन हमें दे रखा है विकल्प नंबर 3 में। बहन हमारा सही उत्तर होगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला गया है साथियों, बच्चों की एक पंक्ति में रवि दाईं ओर से चौथा है। भाई सबसे पहले तो दिशाएं याद रखो, ये दाईं दिशा है और यहां पर हमारी बाईं दिशा है। कौन सी दिशा है? ये बाईं दिशा है। तो बच्चों की कोई एक पंक्ति है, ठीक है, उसमें जो रवि है वो दाएं छोर से चौथे स्थान पर है, अर्थात इस छोर से रवि कौन से स्थान पर है? आप बोलेंगे R4 रवि चौथे स्थान पर है। कह रहा है शाम जो है वो बाईं ओर से दूसरा है। भैया शाम नाम का जो लड़का है वो बाईं ओर से, S4 शाम बाईं ओर से दूसरा हो जाएगा। कह रहा है जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं
तो रवि जो है वो दाईं ओर से नवा हो जाता है। क्या बोला है? जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। अर्थात मैं कह रहा हूं जो रवि है इसके स्थान पर शाम आ जाए और शाम के स्थान पर आ जाए रवि। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो बोला है कि दाईं ओर से जो रविया है, ये जो रवि है ये दाईं ओर से कितना हो जाता है भैया? नौवां हो जाता है। उसने पूछा है शाम की बाईं ओर से स्थिति क्या होगी। प्यारे साथियों गौर से समझेंगे आप लोग। देखो यहां पर टोटल जो स्टूडेंट पहले निकाल लें अगर पंक्ति में, तो 9 2 11 अर्थात क्या हो जाएंगे? 10 स्टूडेंट। चूंकि यहां पर हम करते हैं लेफ्ट प्लस राइट और माइनस में 1, और आप देखेंगे कि ये जो रवि है इसकी बाईं छोर से कंडीशन 2 और दाईं छोर से 9, तो टोटल निकालने जाओगे तो यहां पर आपको मिलेगा 9 2 11 और 1 जाएगा तो 10। टोटल स्टूडेंट तो प्यारे साथियों 10 हैं। इसके बाद उसने पूछा है शाम बाईं ओर से कौन से स्थान पर हो जाएगा। भैया टोटल स्टूडेंट 10 हैं, जिसमें एक तरफ से कंडीशन प्यारे साथियों यहां पर शाम की क्या दे रखी है? चौथी। तो उसने पूछा यहां से शाम की कंडीशन क्या होगी, यहां से शाम की कंडीशन। तो आप बोलोगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल होता है। तो मैं फिर से बता देता हूं, देखो ये जो 10 है इसको हटा देता हूं, ये जो 10 इसको हटा देता हूं, तो यहां से हमें शाम की कंडीशन निकालनी है इस दिशा से। ठीक है, इस दिशा से। तो आप देखो यहां पर देखोगे तो लेफ्ट प्लस में राइट उसके बाद में माइनस 1 बराबर टोटल होता है। अब हमें टोटल तो पता चल गया कि कितने हैं? 10 हैं भैया, टोटल 10 हैं। और यहां पर राइट से शाम की पोजीशन कितनी दे रखी है? 4। माइनस का यहां पर 1 है। और दोस्तों यहां से आप देखेंगे तो लेफ्ट, और लेफ्ट से ही पूछा है, यहां पर लेफ्ट से प्लस का 3 बचेगा बराबर में 10 हो जाएगा। और लेफ्ट का अगर 10 में से 3 घट जाएगा तो 7वां। क्या बचेगा? 7वां। प्यारे दोस्तों आप सीधा सा कह सकते हैं कि बाईं ओर से जो शाम होगा वो 7वें नंबर पर होगा। कितने नंबर पर होगा? 7वें नंबर पर। देखो अगर ऐसा समझ में नहीं आया, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो मैं इसका एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। मैं कह रहा हूं इसको सबको मिटा दो, आप सीधा लिखो जो रवि है, जो हमारे पास रवि है वो हमारा राइट से, रवि राइट से कौन सा है? आप बोलेंगे सर चौथा है। और जो शाम है, जो हमारे पास शाम नाम का लड़का है, ये लेफ्ट से क्या है? आप बोलेंगे साथियों ये दूसरा है। तो अब एक ऐसी लाइन खींच लो। ऐसी लाइन खींचने के बाद आपसे बोला गया है कि जो रवि है, कह रहा है जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो रवि दाईं ओर से नवा हो जाता है। तो मैं कह रहा हूं यही जो रवि है ये अपना दाईं ओर अर्थात राइट से ही कौन सा हो गया? आप बोलेंगे 9वां हो गया। तो हमें बताना है शाम की कंडीशन क्या होगी। तो भैया शाम की कंडीशन लेफ्ट से बता सकते हैं, बिल्कुल। कैसे बताएंगे भाई? देखो पहले रवि राइट से क्या था? चौथा था। अब राइट से कितना हो गया? 9वां। कितना बड़ा है भाई साहब? आप बोलोगे सर 5 बड़ा है। कितना? 5। तो पहले लेफ्ट से शाम 2 था और अब क्या हो जाएगा? अगर उसमें 5 बढ़ा है तो ये भी 5 बढ़ेगा ना, जब स्थान बदलेंगे तो ये भी 5 बढ़ेगा, तो लेफ्ट से 7वां आ जाएगा। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, आई होप समझे होंगे। तो ये इसका सही उत्तर यहां से आ जाएगा, विकल्प नंबर 3। क्या आएगा साथियों? विकल्प नंबर 3। अच्छा सा क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है प्रत्येक सोमवार कार्य दिवस है, आज कार्य दिवस है। पहले तो कथन है, उसके बाद 2 निष्कर्ष। प्रत्येक सोमवार कार्य दिवस है, उसके बाद कह रहा है आज कार्य दिवस है। तो बताओ क्या आज सोमवार है? मुझे बता सकते हो आप, क्या आज सोमवार है? केवल सोमवार कार्य दिवस है? बताओ। कथन को पढ़ना और निष्कर्ष देना। भैया फंस जाओगे, मुझे पता है फंस जाओगे आप लोग। उसने पहले बोल दिया प्रत्येक सोमवार कार्य दिवस है और आज कार्य दिवस है, तो क्या आज सोमवार है? आप कहोगे हाँ है। क्या केवल सोमवार को कार्य दिवस होता है? आप कहोगे हाँ है। भाई मैं कहूंगा दोनों के दोनों गलत। क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्तों उसने स्पष्ट ऐसा नहीं कहा है कि केवल सोमवार को कार्य दिवस होता है। उसने तो केवल इतना कह दिया कि प्रत्येक सोमवार कार्य दिवस होता है। ऐसा तो नहीं बोला केवल सोमवार को कार्य दिवस होता है। और आज कार्य दिवस का मतलब है, हो सकता है आज सोमवार ना हो फिर भी कार्य दिवस हो, जैसे मंगलवार को भी कार्य दिवस होता है, बुधवार को भी कार्य दिवस होता है। अगर संडे को छोड़ दें, संडे को चूंकि छुट्टी रहती है तो इसको छोड़ करके सारे दिनों कार्य दिवस होता है। तो पर्टिकुलरली जब कथन नहीं कह रहा है कि केवल सोमवार को कार्य दिवस होता है, तो हम नहीं कह सकते कि आज सोमवार है, और ये भी नहीं कह सकते कि केवल सोमवार को कार्य दिवस होता है। इससे पता चलेगा साथियों दोनों के दोनों गलत हैं। क्या पता चलेगा? बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग। सॉरी, यहां पर दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत हैं, अर्थात नाइदर नोर, फर्स्ट एंड सेकंड। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है? दोनों के दोनों गलत हैं। इंपॉर्टेंट है भैया, गलत करके आ जाओगे एग्जाम में अगर पूछेगा। अच्छे से याद रखेंगे इस प्रश्न को। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 एक महत्वपूर्ण प्रश्न। इसको देखिए साथियों, इस प्रश्न को आप लोग जरूर देखेंगे। क्या बोला है? निम्न प्रश्न में 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी एक नीचे दिए गए कटे हुए टुकड़ों से बन सकती है? भैया ये टुकड़े दिए गए हैं प्रश्न आकृति में, और यहां पर हमारे पास कुछ क्या है? बनी हुई डिजाइनें हैं।
इन टुकड़ों से बनी हुई डिज़ाइनें कौन कौन हो सकती हैं और कौन कौन नहीं हो सकती हैं, मुझे ये बताओ, जल्दी से बताइए साथियों। आप बोलेंगे साथियों सबसे पहले तो ऐसी आकृति हमें किसी में मिलनी चाहिए। ये जो आकृति है अगर मैं एक एक को चेक करने बैठ जाऊं तो ये आकृति हमें कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए अगर बनेगी। तो आप बोलेंगे हाँ सर मिलनी चाहिए। क्या ये मिल रही है यहाँ पर, मुझे बताओ क्या ये यहाँ पर मिल रही है। आप कहोगे नहीं सर ये तो उल्टी दिशा में मिल रही है। ठीक है, ये तो मिल ही नहीं रही चूंकि यहाँ पर कट पूरा नहीं हो रहा है। इसके अलावा क्या यहाँ से मिल रही है ये, आप बोलेंगे हाँ सर ये यहाँ से मिल गई है। क्या ऐसी आकृति का त्रिभुज हमें मिल रहा है इसमें कहीं पर, आप बोलेंगे ये तो गड़बड़ है सर, ये तो गड़बड़ है। तो मैं बोलूँगा पहला वाला ऑप्शन ही भैया गड़बड़ है, पहला वाला ऑप्शन ही गड़बड़ हो गया। अब क्या कहोगे, अब कहोगे दूसरे वाले को पकड़ते हैं। दूसरे वाले को पकड़ो भाई, त्रिभुज तो मिल गया, ये देखो ट्राइंगल ये यहाँ पर मिल गया, ये वाला ट्राइंगल एज इट इज ये ट्राइंगल मिल गया। क्या सर हमें ये आकृति मिली है, जल्दी से बताओ क्या ये आकृति कहीं पर मिली है। आप बोलोगे बिल्कुल नहीं मिल रही है, कहीं भी नहीं मिल रही है। तो दूसरा वाला भी गड़बड़ है, दूसरा वाला भी गड़बड़ है भैया। तीसरा वाला को देख लो, तीसरे वाले में देखो ट्राइंगल मिलेगा, आप बोलेंगे हाँ सर ट्राइंगल बिल्कुल मिलेगा, ये मिल गया। या फिर हम कह सकते हैं ये ट्राइंगल हमें ऐसा भी मिल गया है। उसके बाद क्या ये आकृति मिली है, आप बोलेंगे हाँ सर ये भी आकृति तो मिल रही है ऐसे। लेकिन मैं कहूँगा यार ये तो छोटी है और आप इतनी बड़ी सी बना रहे हो, कैसे बना सकते हो भैया, गौर से समझो। अगर मैं इस ट्राइंगल को लेता हूं, एक एक करके देख लेते हैं, पहले इसको पूरा मिटा देते हैं क्योंकि दो गलत हो चुके हैं, इन पे ध्यान नहीं देना है। इसको देखो मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल रख रहा हूँ सीधा ऐसा, ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल है। उसके बाद ये वाली आकृति है, इसको मैं क्या ऐसा रख सकता हूँ बताओ, क्या मैं इसको यहाँ पर किसी प्रकार से रख सकता हूँ, जल्दी से बता सकते हैं आप लोग। देखो कहाँ पर रख सकते हैं, इसको हम ऐसा रख सकते हैं, इस आकृति को हम लोग ऐसा रख सकते हैं। ठीक है, गौर से देखेंगे आप लोग, इसको कलर चेंज करके बताते हैं। यहाँ पर इसको हम ऐसा रख सकते हैं, ऐसा, ये आकृति हमारी हो जाएगी भैया। ट्राइंगल भी रख गया, ये भी रख गई। तो क्या ऐसा कहीं पर हो रहा है, हाँ भाई साहब ये हो रहा है, ये हो तो रहा है, लेकिन भैया बीच में इसमें कट क्यों हो रहा है, यहाँ पर कट तो है ही नहीं, तो ये कट हो रहा है, तो इसका मतलब ये गलत हो गई। अब केवल बच रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा, 4। भाई साहब केवल ऑप्शन नंबर 4 बच रहा है, तो इसको उत्तर बता दो। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है, लेकिन उससे पहले संतुष्टि लेके जाओ। कैसे भैया, मैं कह रहा हूं मैंने ये दो तो सेटिस्फाइड कर दिए, एक कहां पर होगा, आप बोलेंगे सर एक इसमें ऐसे रख दो। ठीक है, ये मैंने रख दिया। और दूसरे की जब मैं बात करूंगा तो यहीं से इसको ऐसा, एक मिनट, यहीं से मैं इसको ऐसा रख दूंगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे आप सभी। ये वाला एक डब्बा ये हो गया यहां पर, ये वाला हो गया यहां पर। ठीक है, ये वाला डब्बा, और दूसरा ये जो डब्बा था, ये जो बड़ा सा थोड़ा लेटा हुआ डब्बा था, वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पूरी तरह से रख दिया है। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 10 का एकदम सही जवाब है। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है साथियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजदूत आदि शब्दों के बीच सही आरेख क्या होगा। भैया 3 शब्द हैं हमारे पास, अपने पास कितने शब्द हैं भाई साहब, 3 हैं, और इनमें से बताना है इनके बीच का सही आरेख क्या होगा। तो देखो गौर से समझिए, सबसे पहले तो एक आरेख हमारा प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, प्रेसिडेंट को, यानी राष्ट्रपति को। तो भैया मुझे ये बताओ क्या राष्ट्रपति राज्यपाल होता है। भाई राष्ट्रपति तो पूरे देश का संचालन करता है, और जब राज्यपाल की बात आती है तो ये केवल और केवल जो गवर्नर होता है स्टेट का संचालन करता है। और राजदूत कहाँ जाएगा भैया, जो राजदूत होता है वो तो किसी देश का प्रतिनिधित्व करता है दूसरे देश में। भाई जो राजदूत होता है, जैसे अपने भारत के कोई राजदूत है, ठीक है, वो किसी देश में बैठे हुए भारत का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो राजदूत कहलाएंगे। जैसे आप मान लीजिए क्या कह सकते हैं, अमेरिका में अभी एक महिला है तैनात हुई हैं, ठीक है, आप उनके बारे में शायद जानते भी होंगे, भारत की महिला राजदूत हैं। तो वो क्या है, भारत का रिप्रेजेंट अमेरिका में कर रही हैं। तो राष्ट्रपति भारत का हो गया, राज्यपाल गवर्नर जो होगा वो स्टेट यानी राज्य का हो गया। और भैया जो राजदूत होगा, जो हमारा ये राजदूत होगा, ये किसका होगा, आप बोलेंगे किसी देश का मुखिया होगा, जो दूसरे देश में उस देश का प्रतिनिधित्व करता होगा। और भैया ऐसा मिलेगा हमें विकल्प नंबर सी में, यानी कि तीनों के तीनों अलग अलग आरेख हैं, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 11 का एकदम सही जवाब होगा, इस बात को आप सभी याद रखेंगे। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आई होप क्लास आप सभी को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिए, इस आंकड़े को बदल देना है आप लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, बिल्कुल टेंशन फ्री। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।